देखो एक और टॉपिक इसमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर, जब क्लोजिंग बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक वेंचर्स लेके जाते हैं, क्योंकि वेंचर्स जॉइंट वेंचर होता है, जब बिजनेस खत्म होता है तो क्या होता है, जॉइंट वेंचर भी टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है ना। तो सेकंड क्लास में आज हम ये पढ़ेंगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक अगर बच जाएगा तो उसका क्या करेंगे वो, तो जॉइंट वेंचर यानी कि को वेंचर्स थे जो ए और बी वो ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पार्ट, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ए एंड बी इंटर इनटू जॉइंट वेंचर कंट्रीब्यूट 5 लाख ईच, 5 लाख रुपए दोनों लगा रहे हैं इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट विद अंडरस्टैंडिंग टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटेंगे। इट वाज एग्री टू पे कमीशन 8% ऑन सेल्स मेड बाय देम द ईच ऑफ देम, जो भी सेल करेगा उसको 8% कमीशन भी मिलेगा। परचेज करे गुड्स 8 लाख रुपए के, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से करे होंगे। ए ने सोल्ड कर दिया 60% ऑफ द सेम 5,20,000। ए ने बेचा है कोई बात नहीं, बट वो मनी तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में ही आएगा। और 25,700 वाज स्पेंट ऑन लोडिंग एंड अनलोडिंग, इस पे खर्च करे। 30% ऑफ गुड सोल्ड बाई बी फॉर रुपीज 3 लाख रुपीज। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वाज टेकन बाय वेंचर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एट कॉस्ट प्राइस एंड द वेंचर अकाउंट सेटल्ड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। वेंचर्स को किससे सेटल करना है, जॉइंट बैंक अकाउंट से। तो तीनों अकाउंट्स इसमें मांगे हुए हैं। देखो कैसे बनाना है, इसको सॉल्व कर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये ठीक है, डन। एक बना लेते हैं हम यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट। दो पार्टी है इसमें, ए और बी। ए एंड बी। तो ये बन गया अपना कोवेंचर अकाउंट, ए बी, ए और बी, कोवेंचर अकाउंट। फर्स्ट वन इज अ जॉइंट वेंचर अकाउंट, और लास्ट में एक बना लेते हैं छोटा सा जॉइंट बैंक अकाउंट। एक मिनट में देख लेता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, माइक अंदर का। एक, चलो देखते हैं एक बार, शायद अब ठीक है। इसको ऑफ कर दिया इसको। स्क्रीन सही शेयर हो रही है।
हेलो शिवम, अब आ रही है आवाज? ठीक है, इशू हुआ कुछ, कोई नहीं। ए एंड बी इंटू ज्वाइंट वेंचर में आते हैं, वो 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों ज्वाइंट बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में इन्होंने कंट्रीब्यूट करे 5 लाख रुपए। तो बाई, यहाँ पे लिखोगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट, 5 लाख रुपए ए लेकर आया और 5 लाख रुपए बी लेकर आया, तो बैंक में आ गए हमारे 10 लाख रुपए। टू ए लेकर आया 5 लाख रुपए और बी भी हमारा लेकर आया है 5 लाख रुपए। दोनों ने 5-5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे। फिर कहता है कमीशन लेंगे 8%, जो भी सेल्स करेंगे। गुड्स खरीदे इन्होंने 8 लाख रुपए के, तो 8 लाख के खरीदे तो पेमेंट तो ज्वाइंट बैंक से ही करी होगी। यहाँ लिखते हैं हम ज्वाइंट बैंक, नीचे लिख सकते हो आप ब्रैकेट में परचेज। परचेज के लिए उन्होंने खर्चा कितना कर दिया टोटल? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए के गुड्स परचेज कर लिए उन्होंने। साथ में और क्या खर्चा करा? फिर सेल करी, तो सेल करने से पैसे ज्वाइंट बैंक में आएंगे। यहाँ लिखेंगे बाई ज्वाइंट बैंक, सेल्स वाली मनी। सेल्स ए ने कितनी करी और बी ने करी, पैसे तो ज्वाइंट बैंक में ही आए होंगे। 5,20,000 रुपए और 3 लाख रुपए। 5-20 और 3 लाख, टोटल सेल कितने की हो गई हमारी? 8,20,000 रुपए की। तो बैंक में आए कितने रुपए? 8,20,000 रुपए। तो यहाँ लिखोगे टू ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में जो सेल्स हुई है, सेल्स से मनी आया है हमारा 8,20,000 रुपए, और गया कितना था? 8 लाख रुपए ये गए थे, और कुछ एक्सपेंस के भी गए थे। एक्सपेंस ए ने और बी ने कुछ खर्चे कर दिए थे, 25,700 रुपए। ठीक है, बस बी ने तो कोई खर्चा नहीं किया था, ए ने खर्च कर दिए थे 25,700 रुपए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम? 25,700 रुपए। तो टोटल एक्सपेंस हुआ बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट, सॉरी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर के नाम से 8,25,700 रुपए हमारे खर्च हो गए। ठीक है, फिर लिखा था कमीशन देना है ए और बी को, तो कमीशन दोगे तो को वेंचर में जाएगा डायरेक्ट, वो बैंक में नहीं जाएगा। ए को कमीशन देना है और बी को कमीशन देना है, वो डायरेक्ट को वेंचर में जाएगा। कितने परसेंट कमीशन देना था? 8% कमीशन देना था सेल्स का। तो 5,20,000 रुपए की सेल ए ने करी है, उसके ऊपर 8% कमीशन दे दो, 41,600। और बी को कमीशन 3 लाख का 8%, 24,000। ठीक है, 24 बाई ज्वाइंट वेंचर। ए का कमीशन 41,600 रुपीज, बी का कमीशन 24,000। टोटल करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना आ रहा है इसका? आ अच्छा, कुछ स्टॉक बच भी गया, जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो कितने परसेंट बचा होगा? पहले वाले ने तो बेच दिया था भाई गुड्स 60%। एक मिनट, जो फर्स्ट वाला पर्सन है ए, उसने गुड्स कितना बेच दिया? 60% बेच दिया। बी ने 30% बेच दिया, तो 90% गुड्स बिक गए, 10% गुड्स बचा हुआ है। 10% गुड्स यानी कि कितने का? 8 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे, तो 10% कितना बचा हुआ है? 80,000 का गुड्स बचा हुआ है। वो किसने ले लिया क्लोजिंग स्टॉक? ए ने और बी ने ले लिया। किस रेशियो में ले लिया? 3 और 2 में। तो यहाँ लिखो बाई ए बाई बी। क्या ले लिया इन्होंने? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में ही आता है हमेशा, पर ए और बी लेकर जाएंगे तो क्रेडिट में ही एंट्री डाल दोगे, ए के नाम से और बी के नाम से। कितना गुड्स? 3:2 में। तो 80,000 का 3/2 करना, 3/5 करना पड़ेगा, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। 48,000 के गुड्स तो ए ले गया, और 32,000 के बी ले जाएगा। तो यहाँ लिख दो इधर टू ज्वाइंट वेंचर क्लोजिंग स्टॉक लेके गया है ए 48,000 का, जबकि बी लेके गया है 32,000 का। अब कर दो टोटल, देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है। पहले था 8,20,000 प्लस 48,000 प्लस 32,000, 9 लाख रुपए आ रहे हैं टोटल। टोटल आ गया यहाँ पर 9 लाख रुपए, यहाँ पर भी 9 लाख रुपए, और कमीशन का टोटल मैंने लगाया नहीं था, अब लगा देते हैं 4। तो प्रॉफिट आ जाएगा डिफरेंस
9 लाख रुपए में से हम माइनस कर देंगे बाकी सब। 9 लाख में से हमने माइनस कर देना है 8 लाख रुपए, तो वो माइनस कर देंगे गुड्स परचेज के, 25,700 माइनस कर देंगे और 65,600 की माइनस, 8,700 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा? इक्वली बाई ज्वाइंट वेंचर। प्रॉफिट भी बांट दो, प्रॉफिट, ये कमीशन और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब प्रॉफिट 8,700 है, आधा आधा बांट दो इनको, 4,350 रुपए ए को दे दो, 4,350 बी को दे दो। ठीक है, अब टोटल लगा लेते हैं इसका फटाफट। टोटल लगा दोगे तो पेमेंट निकल के आ जाएगी इनकी टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। एक मिनट, 5,04,1,600,4350 टोटल लग गया इनका। 5,45,950, 5 लाख, इसका थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, 5 लाख प्लस 24,000 प्लस 4,350, 5,28,350, 5,28,350 और इसका हो जाएगा 5,45,950। 528 में से माइनस कर देंगे 32,000, तो इसकी पेमेंट आ रही है बी की 496,350 और ए की पेमेंट कितनी आ रही है 5,45,950 माइनस में 48,000। ए की पेमेंट आ रही है 497,950, 497,950। पेमेंट कर दो बैंक अकाउंट से बाई ए को पेमेंट कर दो 497,950 की बाई बी को पेमेंट कर दो 496,350 की। टोटल देखते हैं कितना हो गया। इस क्वेश्चन में हमने बस नया ये सीखा कि क्लोजिंग स्टॉक बच गया था। क्लोजिंग स्टॉक 10% गुड्स बच गए थे। हमने 8 लाख का माल खरीदा था, 10% गुड्स बच गए, 80,000 रुपए के ए ले गया और बी ले गया। किस रेशियो में ले गए? 3 और 2 में। ए ले गया 48,000 का, बी ले गया 32,000 का। तो क्रेडिट में एंट्री डाल देंगे, साथ में इसको कोवेंचर में डाल देंगे। कमीशन भाई सेल्स पे बोला हुआ था 8%, जो भी सेल्स करेगा उसको 8% दे देना कमीशन। 5,20,000 का 8% आया 41,600। सेल्स मेड बाई ए, सेल्स मेड बाई बी है 3 लाख रुपीज, तो 8% उसका आ गया 24,000। वो हाँ, जब कोई क्लोजिंग स्टॉक लेके जाएगा कोवेंचर, उसके कोवेंचर में अकाउंट में आएगा, कमीशन मिलेगा तो कोवेंचर में आएगा। टोटल करते हैं अब ज्वाइंट बैंक का, 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 820, टोटल हो रहा है 18,20,000 इस तरफ का डेबिट का। क्रेडिट का टोटल भी मैच करते हैं, 825,700, 497,950 प्लस 496,350। कोई चीज छोड़ दी क्या मैंने? ये इधर मैच नहीं हुआ, थोड़ा सा 2,000 रुपए का फर्क आ रहा है। एक बार दोबारा टोटल करके देख लेते हैं। खर्चा था 8,25,700 रुपए। ए को पेमेंट जा रही है 497,950 की, बी को जा रही है 496,350 की। ठीक है, मैच है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टोटल 18,20,000 ही है। डन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन देखें फटाफट सारे ध्यान से। मोहन एंड सोहन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हॉल। कंस्ट्रक्ट करना है 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए मिलेंगे। एक सिनेमा हॉल बना के देना है जिसके लिए 6 लाख रुपए मिलेंगे। मोहन ने लगाए 1,20,000 रुपए, दूसरे वाले ने लगाए 1 लाख रुपए। दोनों ने मनी कंट्रीब्यूट किया जॉइंट बैंक अकाउंट में। फिर उन्होंने मटेरियल खरीदा, वेजेस दिया, प्लांट खरीदा, ये खर्चा किया। इन एडिशन मोहन ने अपने पास से सीमेंट के बैग भी दिए अपने पास से। अब ये बताओ, कोई को वेंचर एसेट्स लेकर आ रहा है, कुछ सामान लेकर आ रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? ये मार्केट से नहीं परचेज कर रहे हैं, ये अपने स्टॉक में से ही दे दे रहा है। कह रहा है मार्केट से क्या खरीदना, हमारे पास पहले से रखा हुआ है। जब मार्केट से खरीदते हैं तो एंट्री कहाँ जाती है? जॉइंट वेंचर में और जॉइंट बैंक में। जब कोई पार्टनर लाके दे देगा तो उसके अकाउंट में को वेंचर में चली जाएगी, साथ में जॉइंट वेंचर अकाउंट में चली जाएगी। अब जॉइंट बैंक में नहीं जाएगी 10,000 की एंट्री। द सिनेमा हॉल कंस्ट्रक्ट हो गया,
बट कुछ डिफेक्ट रह गया तो ऑनर ने 10% पैसे काट लिए, तो 6 लाख मिलने थे 5,40,000 मिलेंगे। आ गई ना बात समझ में? जहां 6 लाख मिलने थे 10% कटने के बाद पैसा मिलेगा 5,40,000 रुपए। द वेंचर वाज क्लोज, सोहन ने टुक कर लिया प्लांट, प्लांट ले गया सोहन 8,000 रुपए का। मोहन ने बची हुई सीमेंट ले ली 4,000 की, कोई नहीं, जो बच जाएंगी चीजें वो कौन ले जाएगा? को वेंचर्स ले जाएगा। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 3 और 2 में बांटते हैं। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। लो जी, ये बन गया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। यहाँ बना देते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट और साथ में बन जाएगा हमारा इधर को वेंचर अकाउंट। इसमें भी 2 पार्टी इन्वॉल्व है। ये लो जी, को वेंचर मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन। मोहन है, दूसरा है हमारा सोहन। को वेंचर। इधर आ गया अपना ज्वाइंट बैंक अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट होता है हमारा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। चलो जी बताओ फर्स्ट एंट्री कहाँ पे डालूं, फटाफट जल्दी बताओ। ये तो हो गया को वेंचर में, ठीक है। एक ने लगाए 1,20,000, दूसरे ने लगाए 1,00,000 रुपए। मोहन ने और सोहन ने 1,20,000 और 1,00,000 रुपए इंट्रोड्यूस करे तो बैंक में आ गए 2,20,000 रुपए बाई ज्वाइंट बैंक। ये कैपिटल लेकर आए हैं, जैसे आप उसमें करते थे एडमिशन में बाई कैश या बाई बैंक लिखते थे, वैसे ही 1,20,000 रुपए लाया है, ये लाया 1,00,000 रुपए, कैपिटल आ गई। बैंक में आ गए 2,20,000। अब इससे क्या खरीदेंगे? ये मटेरियल, वेजेस और प्लांट। एक बार में एंट्री डाल दो ज्वाइंट वेंचर। क्या क्या खरीद लिया इन्होंने? मटेरियल दे दिया, वेजेस, प्लांट, तीनों चीज खरीद ली। कितने की? 75,000। अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया, बिल्कुल ठीक है भाई, ज्वाइंट बैंक होगा। यहाँ पर तो ज्वाइंट बैंक होगा, ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर आएगा बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। मटेरियल लिया इन्होंने 75,000 रुपए का, वेजेस लगाए 1,20,000 रुपए के और प्लांट खरीदा 20,000। सारा मिला के खर्चा हुआ इनका 2,15,000 रुपए। तो बैंक से जाएगा हमारा 2,15,000 रुपए। 2,15,000 की पेमेंट यहाँ से हो जाएगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट से। 2,20,000 था, 2,15,000 खर्च कर दिया। मोहन ने सीमेंट का बैग भी दिया 10,000 का, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप ज्वाइंट बैंक की जगह लिखना ज्वाइंट वेंचर। सीमेंट का बैग 10,000 रुपए का, यहाँ लिखना टू मोहन। इस बार हमने बैंक से नहीं खरीदा, मोहन से लेकर आए हैं 10,000 रुपए की सीमेंट। सिनेमा हॉल बना दिया, पैसे मिले कम मिले। तो ज्वाइंट बैंक में जब पैसा आया तो 6 लाख नहीं आया, 5,40 आया होगा 10% कटने के बाद। टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जब पैसा आया होगा तो 5,40,000 रुपए आया होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल होता। ज्वाइंट वेंचर बिल्कुल सिंपल सा काम है भाई, जो लगाया है वो डाल दो, जो मिला वहां से वो डाल दो, खत्म। अब क्या था डिफेक्ट के बाद? सर्टेन मनी। सोहन ने टुक कर लिया, प्लांट ले लिया सोहन ने, कोई बात नहीं। इधर लिखो भाई सोहन। सोहन क्या ले गया बताओ? प्लांट लेके गया है ना, प्लांट 8,000 रुपए में। 8,000 रुपए से इसकी कैपिटल डेबिट कर दो सोहन की। क्या लिखोगे इधर? टू ज्वाइंट वेंचर, प्लांट लेकर आया है
और सीमेंट लेके गया बची हुई मोहन, भाई मोहन के नाम से एंट्री डाल दो। मोहन सीमेंट कितने की लेके गया? 4,000 रुपए की। ये भी यहाँ पर डाल दो, 4,000 रुपए, खत्म। जल्दी बताओ किसी को डाउट है तो, इसमें कोई भी एंट्री में अगर किसी को डाउट है, नहीं समझ में आई तो बताएं। चलो ठीक है, आ गई है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंसेस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 5,40,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, 5,22,000, 5,22,000 माइनस 2,15,000 रुपए जो खर्च हो गए थे, और 10,000 रुपए सीमेंट वाले, 3,27 का प्रॉफिट आ रहा है। फिर भी इतना ही था क्या? इतना ही होगा ये, 1,96 और 1,30,800 है ना बांटने के बाद। एक मिनट, अच्छा ये 552 था। ओके 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 ओके, चलिए जी एक बार मैं और कर लेता हूँ इसको। टोटल 540 प्लस 8 प्लस 4, 552। मैंने ये लिखने में गलती कर दी, मतलब कैलसीपर से कॉपी करने में। 552 प्रॉफिट ठीक लिखा था ये? -215 -10 तो 327। ये हाँ, ये लेस ठीक किया, बट कॉपी गलत कर दिया था। ये मोहन और सुहन, रेशियो क्या था इनका? 3:2 है ना, तो 5 से डिवाइड इंटू 3 से किया तो 196,200, 196,200 इसको दे दो। तो भाई जॉइंट वेंचर जब प्रॉफिट मिला तो इसको मिला 196,200, सेकंड वाले को मिलेगा डिवाइड 3, 1,30,800 रुपए। तो ये मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1,30,800 रुपए हमने इसको दे दिए, किसको? सोहन को। डिफरेंस जो भी होगा पेमेंट कर देंगे टू ज्वाइंट बैंक, खत्म। पेमेंट कर दो, टोटल कर लेते हैं। 1,30,800 और प्लस 1,00,000, ये तो हो गया 2,30,800 रुपए। 2,30,800 माइनस में 8,000, 2,22,800 रुपए। इसकी पेमेंट यहाँ पर कर दो इमीडिएट बाई कोवेंचर। कोवेंचर का मतलब है दो पार्टी हमारी। सोहन, सोहन को हमें देने हैं 2,22,800 रुपए। इसका भी टोटल कर देते हैं, 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 196,200, 3,26,200 रुपए। 3,26,200 माइनस 4,000, 3,22,200 रुपए, 3,22,200। जब मोहन को पेमेंट करेंगे तो मोहन को ही पेमेंट करेंगे 3,22,200 रुपए। टोटल लगा लेते हैं इसका भी। टोटल कितना आया? 3,22,200 प्लस 2,22,800 प्लस 2,15,000। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 7,60,000। ये 1,00,000 था ना, तो 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 5,40,000, तो दोनों साइड बराबर आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बस और कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन फिर। हाँ जी, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर भी करा दूंगा, वो भी कुछ भी नहीं है, सिंपल है। कंसेप्ट यही लग रहा है उसमें। मेमोरेंडम क्या होता है? अभी जॉइंट वेंचर्स बुक्स एडजस्ट करके बना रहे हैं। मेमोरेंडम में बस प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाएगा, अमाउंट ऐसे ही आएगी। उसमें जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा।
मेमोरेंडम मतलब रफ जॉइंट वेंचर बना दिया, बस मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, सारे खर्चे उसमें डेबिट में डाल दो। जैसे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अगर आप बुक के क्वेश्चन अभी कर रहे होंगे तो उसमें सारे खर्चे डेबिट में डाल देना। खर्चा ए पे कर रहा होगा तो ए के नाम से, बी कर रहा होगा तो बी के नाम से, और जितनी भी सेल्स होगी क्रेडिट में डाल देना। अमाउंट सारे ऐसे ही आएंगे, बट जो अभी हम पेमेंट जॉइंट बैंक से कर रहे हैं वो ए या बी के थ्रू हो जाएगी, मतलब को वेंचर के थ्रू हो जाएगी बस। मैं बता दूंगा मैं कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में है मेमोरेंडम का, पांचवें क्वेश्चन में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, तो कैसे बनाना है ये मैं बता देता हूँ। देखो फोर्थ वाला खुद से कर लेना, कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन में। बाकी जो बुक के क्वेश्चन हो जाए हैं वो अगर हो जाए तुमसे तो ठीक है, वरना मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीड कर लो पहले। ए एंड बी डिसाइड टू वर्क जॉइंट वेंचर। ए और बी ने क्या डिसाइड किया, जॉइंट वेंचर पे काम करेंगे, सेल करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर्स। ऑन 31 मई 1993 को ए ने परचेज की 200 इलेक्ट्रिक मोटर्स 175 में। ए ने परचेज की 200 इलेक्ट्रिक मोटर्स 175 रुपीज के हिसाब से इन्होंने परचेज कर ली, एंड डिस्पैच कर दी 150 इलेक्ट्रिक मोटर्स टू बी। 150 मोटर्स ने बी को दे दी। देखो उसके बाद इनकर्ड करे ₹1000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। 10 इलेक्ट्रिक मोटर वर डैमेज इन ट्रांजिट। 10 मोटर क्या हो गए, डैमेज हो गए ट्रांजिट में, तो कंसाइनमेंट की तरह भी है ये साथ में। ऑन 8 फरवरी 1994 को 500 रुपीज रिसीव बाई ए फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फुल सेटलमेंट। क्लेम भी मिल गया इनको, ठीक है। ऑन 15 मार्च 1994 को ए ने सोल्ड करी 50 इलेक्ट्रिक मोटर्स, कितने में, 225 के हिसाब से। ही रिसीव 15,000 फ्रॉम बी ऑन 1 अप्रैल 1994 को। ऑन 25 मई को बी टू डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस। बी के खर्चे दे रखे हैं फिर कुछ। बी सोल्ड कर रहा है, बी ने सोल्ड करी इस तरीके से, सेल्स दे दी उसकी। फिर लिखा इट इज एन agreed that entitled to commission 10% on respective sales affected by them, and that profit and loss shall be shared. A and B profit and loss shall be shared कितना, 2:1 में, 2:1 में प्रॉफिट को बांटना है। क्या बोला है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कैसे बनाएंगे, देखिए आप मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कैसे बनेगा ये देखो बस। बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। अगर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर आ गया तो काम आसान हो गया, डरने की जरूरत नहीं है फिर। मेमोरेंडम वाला तो सिंपल है। चलो जी, ये हो गया अमाउंट। अमाउंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो एंट्रीज कैसे डालते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में। प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसके अंदर, बाकी कंसेप्ट सेम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड बी डिसाइडेड टू वर्क
अ जॉइंट वेंचर विद सेल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बेचने जा रहे हैं। ए ने कितनी मोटर परचेज करी, 200 मोटर परचेज करी, कोई बात नहीं, यहाँ पर डाल दो 2A। परचेज कितने की आएगी बताओ, ए ने परचेज कितने की कर दी, 200 मोटर परचेज करी है, 200 इंटू में 175 कितना आ जाएगा ये, 200 इंटू में 175, ये आ गया 35,000। ठीक है, 200 इंटू में क्या कर दिया हमने 175 कर दिया, तो ये आ गया हमारा कितना 35,000 आ गया। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है इसके बाद, एक मिनट, परचेज आ गई कितने की 35,000 की। आगे देखते हैं क्या है फिर, 175 के हिसाब से इन्होंने एंड डिस्पैच कर दी थी 150 मोटर बी को, कोई बात नहीं। 1,000 रुपए और खर्च किए उन्होंने फ्रेट पे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे कितने रुपए खर्च किए उन्होंने, 1,000 रुपए, वो भी डाल दो। 10 मोटर्स डैमेज हो गई, कोई बात नहीं, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने कितने रुपए का क्लेम दिया, 500 का। क्लेम कितना मिला मुझे, 500 का, यहाँ पे लिख दो क्लेम मिल गया 500 रुपए क्रेडिट साइड में। ठीक है, सपोज कर लो सेल हो गई है मोटर, 10 मोटर सेल हो गई 500 रुपए में, खत्म बात, बाई ए। ठीक है, ए को मिल गया, तो यहाँ पर बाई ए भी लिख सकते हैं, ए ने जो सेल करी है उसके अंदर आ जाएगा क्लेम। ऑन 15 मार्च को ए ने सोल्ड करी 50 मोटर, सेल कितने की करी इन्होंने, 50 मोटर सेल करी है, कितने के हिसाब से बेचा इसने, 225 रुपए में। तो 50 मोटर ए ने बेची 225 रुपए में, तो ये आ गया 11,250 रुपए बाई ए। ए के अंदर आएगी सेल्स और क्लेम दोनों, 11,250। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, 50 मोटर बेच दी थी 225 में, ही रिसीव 15,000 बी ने पैसे दिए, वो तो अगले अकाउंट में आएगा, इनके पर्सनल अकाउंट में, मेमोरेंडम अकाउंट में तो नहीं आएगा। ए और बी अगर आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं पैसे देने की, पेमेंट करने की, जो जो इंटर ट्रांसफर करते हैं वो अमाउंट ज्वाइंट वेंचर में नहीं आएगा, वो तो पर्सनल है। फिर लिखा है बी ने डिलीवरी ली, बी के खर्चे क्या क्या हुए, बी के खर्चे डाल दो सारे, बी के एक्सपेंस क्या क्या थे सारे, ये 125 रुपए क्लियरिंग चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, गोडाउन रेंट, सारे डाल दो। 125, 300 और 600, कंसाइनमेंट की तरह कुछ नहीं करना, बस टोटल डाल देना है, 1025 आ जाएगा यहाँ पर। बी की सेल कितनी हो गई, बी की सेल मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पर। पहले तो 10 मोटर बेची उसने 170 वाली 1700 की, फिर 40 मोटर बेची इसने 2000, यानी कि 8,000 रुपए की सेल और कर दी। फिर 20 मोटर और इन्होंने बेची है 315 रुपए में, इंटू में 315 तो 6,300। फिर 80 मोटर और बेची है इसने 250, तो 20,000 रुपए की। ठीक है, तो ये सारा हो गया, टोटल देखते कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 6,300 प्लस 8,000 प्लस 1,700, टोटल सेल बी की हुई है 36,000 की, चाहे कोई सी भी सेल करी हो, टोटल सेल यहाँ डाल दो, 36,000 रुपए की सेल हो गई। It is then agreed that they are entitled to commission 10% on respective sales affected by them. ए को कमीशन देना है, बी को भी कमीशन देना है, कोई बात नहीं, कमीशन दे देंगे। ए का कमीशन 10%, 11,250 के ऊपर 1,125 रुपए, बी का कमीशन 10%, 3,600 रुपए। ठीक है, इसको टोटल कर लेंगे, डिफरेंस जो भी आएगा वो क्या निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 500 प्लस 11,250 प्लस 36,000, टोटल हो गया ये 47,750, 47,750 माइनस कर दो इसमें से 35,000 माइनस 1,000, 1,025 1125 और 3,600, 6,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। 2:1 में बांटेंगे तो कितना मिल जाएगा ए और बी को, कितना कितना बढ़ जाएगा ये,
2:1 में बांटना है प्रॉफिट, डिवाइडेड बाई 3, इंटू में 2, ए को मिल जाएगा 4000 और 4 और 2, तो ये बन गया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर जब भी बनाएंगे